सो दिस इज द थिंग दैट एवरी यूट्यूबर इज लुकिंग फॉर, दी वायरलेस माइक। और ये है हमारे पास डिजिटेक का वायरलेस माइक, डिजिटेक DWM102। एंड पहले ही बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से बाय किया है। ये जो माइक है ये आपके स्मार्टफोन एंड्रॉयड एंड iOS दोनों में कनेक्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई बॉट दिस माइक। तो आज की वीडियो में इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इसकी कैसी वॉइस क्वालिटी है, इसका नॉइस कैंसलेशन कैसे वर्क करता है, ये आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसकी क्या प्राइस है, मुझे कितने बड़ा, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इससे कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, देन वी विल अनबॉक्स इट। इसमें आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, तो काफी अच्छी बात है। आप कहीं बाहर जाते हैं तो उसको एक बार चार्ज करके कैरी कर सकते हैं। सेकंड, इसमें जो आपको रेंज मिलती है वो 30 मीटर की रेंज मिलती है, तो अगर आप व्लॉगिंग भी करते हो, आपको दूर के शॉट लेने या आप काफी दूर से शूटिंग करते हो तो ये इजीली आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर लेगा। एंड थर्ड, सबसे खास बात इसकी ये है कि इसमें आपको एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, तो इफ यू आर डूइंग पॉडकास्ट तो ये आप इजीली यूज कर सकते हो। एंड फोर्थ, इसमें नॉइस कैंसलिंग मोड भी दिया हुआ है जो काफी अच्छे से काम करता है। सो नाउ लेट्स अनबॉक्स इट। तो ये अनबॉक्स होता है यहाँ से, यहाँ पे एक मैग्नेट लगा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा अनबॉक्स एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैग्नेटिक से आप इसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। देन यहाँ पे ओपन करते ही हमारे पास आता है एक स्पॉन्ज टू प्रोटेक्ट दी माइक, इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पे आता है सबसे पहले माइक जो एक रैपर में कवर्ड है, और यहाँ पे आती है इसकी एसेसरीज। सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं एसेसरीज को, देन वी विल सी द माइक। एसेसरी का बॉक्स है वो एक पेपर बॉक्स है जो हल्का फुल्का पेपर सा है। यहाँ पर डिजिटेक की ब्रांडिंग दी हुई है। अंदर हमको एक मिल जाता है एक कैरी बैग, जिसमें आप माइक को भी कैरी कर सकते हो और इसकी एक्सेसरीज को भी कैरी कर सकते हो। जो उसकी लेंथ है, जो उसका एरिया है वो काफ़ी अच्छा है। अब इसमें हमको मिलता है कुछ नहीं, सिर्फ एक चार्जिंग केबल जो मेरे काम की नहीं है बिकॉज मैं अपने फ़ोन से चार्ज करूँगा। और यहाँ पे हमें मिलती है 2 विंडशील्ड जो अलग अलग रैपर में दी हुई है। ये विंडशील्ड भी काफ़ी इजीली आप अपने माइक से कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बार उतर जाती है। काफ़ी अच्छी लगी मुझे बात, जो विंडशील्ड का जो हुक है वो काफ़ी इजीली कनेक्ट हो जाता है, वो काफ़ी टाइट भी है। अब बात करते हैं माइक की। माइक को करते हैं रैपर से बाहर। ऑलराइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द माइक। काफ़ी यूनिक सा बॉक्स है, ये प्लास्टिक का पूरा बॉक्स है जिसमें येलो कलर की बॉर्डर दी हुई है ताकि ये अच्छा लुक दे। देन दिस इज द बॉक्स लुक लाइक ईयरबड्स, और ये एक मैग्नेटिक बॉक्स है। एज यू कैन सी ये मैग्नेटिकली ओपन एंड क्लोज हो जाता है, और उसमें जो पार्ट्स पड़े हुए ये भी मैग्नेटिक से कनेक्टेड है। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये कहीं पे भी नहीं जाते हैं। एज यू कैन सी ये मैंने उल्टा पकड़ रखा है, बट ये मैग्नेट से कनेक्टेड है तो ये नहीं गिरेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस रिसीवर। एज यू कैन सी इसमें एक एंड्रॉइड का है टाइप सी एंड iOS का है लाइटनिंग पोर्ट। आप इससे एंड्रॉइड एंड iOS दोनों से कनेक्ट कर सकते हो, बट यू कैन कनेक्ट इट विद योर कैमरा। नाउ वी हैव 2 ट्रांसमीटर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस बॉक्स में ही चार्ज होते हैं, तो आपको बार बार इन्हें अलग अलग चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बॉक्स को चार्ज करेंगे, देन ये बॉक्स में रखे रखे अपने आप चार्ज हो जाएंगे, सेम लाइक ईयरबड्स। एंड अगर आपके एक ट्रांसमीटर की बैटरी लो है तो यहाँ पे आपको दोनों में ही एक C टाइप पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप इन दोनों को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे C टाइप पोर्ट मिल जाएगा आपको, जिससे आप इन दोनों को चार्ज कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव द केस। रिसीवर की बात करें तो इसमें आपको 2 पोर्ट मिलेंगे, और यहाँ पे भी आपको एक टाइप C मिल जाएगा। इन केस आपके फ़ोन में चार्जिंग नहीं है तो ये आप पुट करोगे अपने फ़ोन के चार्जिंग पोर्ट में, और इस माइक के रिसीवर में आप चार्जर पुट करोगे, तो एट द सेम टाइम यू कैन रिकॉर्ड एंड चार्ज योर फोन, जो काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे ओवरऑल। नाउ वी विल सी कि इसको कनेक्ट कैसे करना है आपके फ़ोन से। इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट इट। नाउ आपको जस्ट अपने फ़ोन के चार्जिंग पोर्ट में इस पोर्ट को डालना है, जो भी आपका आईफोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड दोनों रिसीवर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने एक साइड यहाँ पे ये डाले, और दोनों के दोनों माइक एट द सेम टाइम कनेक्टेड हैं। दोनों रिसीवर्स में ग्रीन लाइट जल रही है, मतलब इसका नॉइस कैंसलिंग मोड ऑफ है। और अभी तक जो आप वॉइस सुन रहे थे वो इस वायर्ड माइक की, जो भी डिजिटेक का ये, और अब जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और इस माइक की वॉल्यूम अभी फुल है। एंड दिस इज द इंडोर वॉइस एक्सपीरियंस जो भी आप सुन रहे हैं। मैं रूम के अंदर हूँ, बाहर बारिश हो रही है, बारिश हो रही बाहर और मैं कमरे में अकेला, अंधेरा बड़ा जालिम मुझे सोने नहीं, पंखा बंद है, और हमारा घर मेन रोड पे है, तो आपको शायद बाहर की आवाज़ भी आ रही होगी, शॉप की शटर की, गाड़ियों की। आई डोंट नो कैसी आवाज़ आ रही है, मुझे खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अभी इसका जो नॉइस कैंसलिंग मोड है वो ऑफ है। मैं थोड़ी देर शांत हो जाता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि नॉइस कितना कैप्चर हो रहा है। अब मैं इसका नॉइस कैंसलिंग मोड ऑन कर देता हूं ताकि हम पता लगा सके कि कितना फर्क है दोनों में। ये जो येलो बटन है इसको आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो नॉइस कैंसलिंग मोड ऑन हो जाएगा। नाउ द नॉइस कैंसलिंग मोड इज ऑन, और आपको शायद वॉइस में क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा कि पहले नॉइस था और अब नहीं है।
अभी भी सेम चीज है, बाहर बारिश हो रही है, रूम बंद है, कमरे का पंखा बंद है और बाहर गाड़ियां आ जा रही हैं। और अब मैं थोड़ी देर शांत हो जाता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि नॉइस कैंसलिंग मोड कितना इफेक्टिव है। ओके, तो जब मैं चुप था तो बाहर से काफ़ी गाड़ियाँ गई जो जिनकी मुझे खुद आवाज़ आ रही है। बट आप मुझे बताना वीडियो में कमेंट करके कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। वी आर इन द रूम, तो ये इंडोर एक्सपीरियंस है। अब हम चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर इसका कैसा परफॉर्मेंस है। नॉइस कैंसलिंग मोड ऑन में और नॉइस कैंसलिंग मोड ऑफ में। ठीक है, अब हम खड़े आउटसाइड एरिया में, मतलब यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो जा रही हैं, पास आउट हो रही हैं, तो शायद आपको नॉइज़ आ रहा हो। और इस माइक का भी नॉइस कैंसलिंग मोड ऑफ है, ऑन नहीं है। और साथ ही मैं पीछे भी ज़्यादा जा रहा हूँ ताकि आपको पता पड़े कि कितनी इसकी कनेक्टिविटी है, इसमें कितने तक ये कैच करता है। तो अभी मैं लगभग 20 मीटर आ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ पीछे। मुझे पता नहीं कि आपको मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बोले जा रहा हूँ और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मेरी वॉइस क्लियर आपको सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, फिर ब्रेक हो रही है। आई थिंक मैं 50 मीटर से ज़्यादा आ चुका हूँ और अभी भी नॉइस कैंसलिंग मोड जो है वो ऑफ है। इतना एरिया मेरे हिसाब से इनफ होता है किसी भी चीज़ के लिए। अब मैं वापस आता हूँ और अब शायद आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। अब मैं इसका नॉइस कैंसलिंग मोड को ऑन कर देता हूँ। तो अब इसका नॉइस कैंसलिंग मोड ऑन है, तो आप वॉइस में जो भी डिफरेंस है वो देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है नॉइस में। नॉइज़ कम हुआ, ज़्यादा हुआ या फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बता देना। मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ ताकि आप गैस कर सको या फिर आइडिया लगा सको। ठीक है, सो दिस वॉज द कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ दिस माइक। ये माइक मैंने फ्लिपकार्ट से 3900 का बाय किया है और इस प्राइस रेंज में ये कम्प्लीटली वर्थ इट है। अगर आपको ये माइक बाय करना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पे ऑफर चलते रहते हैं, तो आप इसको 3600 से 3900 के बीच बाय कर सकते हो। एंड व्हाई आई एम सेइंग कि ये कंप्लीट वर्थ है बिकॉज इसमें आपको 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, जिससे अगर आप पॉडकास्टिंग भी करते हो या फिर व्लॉगिंग करते हो, 2 जने हो, तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। वॉइस क्वालिटी दोनों काफी अच्छी है, दोनों एट द सेम टाइम आप यूज कर सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग ओवरऑल काफी प्राइस अच्छी है। चार्जिंग का भी कोई इशू नहीं है, बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी है। अब आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। मिलते हैं वीडियो में, टिल द टाइम बी सेफ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।